हेलो कॉमर्स ग्रेजुएट, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। और आज हम आपकी यूनिट 3 के जो भी एमसीक्यूज़ हैं बिजनेस कम्युनिकेशन के वो कवर अप करेंगे। ठीक है, सो इससे पहले वाले पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देख लीजिएगा, क्योंकि स्पेशली आप लोग डिमांड कर रहे थे। मोस्टली सीसी एसयू वाले बच्चे ज़्यादा कह रहे थे, यूनिवर्सिटी वाले, कि मतलब उनके एमसीक्यू पैटर्न पे आने वाले हैं जो बिजनेस कम्युनिकेशन का है। और मैंने आपको बताया भी था कि देखो, एमसीक्यू आए या जो भी आए, ठीक है ना, अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। सिर्फ रट के चले जाओगे, ज़रूरी थोड़ी देर वही आ जाएगा। हाँ, आसपास आ सकता है बट ज़रूरी नहीं है कि वही आएगा। तो करना क्या है मैम, करना ये है कि पहले कॉन्सेप्ट देखो, जिसकी मैंने वीडियोज़ ऑलरेडी बना रखी है आपके लिए। प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ पे चेकआउट करना, मिल जाएगा तुम्हें कंटेंट, ठीक है। और इसके अपार्ट जब उसको तुम कर लो ना, उसके बाद न्यूमेरिकल्स पे आओ, मतलब उसके बाद न्यूमेरिकल्स होता है, उसके बाद एमसीक्यू पे आओ, क्योंकि तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल खुद ही बढ़ने वाला है। जब तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर है, जब तुम्हें अंडरस्टैंडिंग है उन सब चीज़ों की, तो तुम एमसीक्यू को यूं ही उड़ाने वाले हो। तो प्लीज़ इस बात को आप लोग बहुत हल्के में लेते हो, हल्के में मत लेना। कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी रखिए, ये आपके बेनिफिट के लिए, इसलिए मैं इतना बोल रही हूँ। अदरवाइज आप को जो सही लग रहा है आप कर सकते हैं, जो भी अप्रोच आपकी हो, बट मेरी गाइडेंस के अकॉर्डिंग आपको यही करना चाहिए। ठीक है गाइस, तो चलो स्टार्ट कर रहे हैं इस सीरीज़ को। और फर्स्ट और सेकेंड पार्ट ऑलरेडी यूनिट 1 यूनिट 2 का अपलोडेड है। यूनिट 1 बेसिक कॉन्सेप्ट जो भी है कम्युनिकेशन के, और यूनिट 2 में ओरल कम्युनिकेशन का पूरा है टॉपिक, ठीक है। और आज रिटन कम्युनिकेशन की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। सो वीडियो टारगेट मैंने आप लोग को दे दिया है, इतना आप कर लेंगे। और चलो स्टार्ट कर रहे हैं अपने फर्स्ट एमसीक्यू के साथ। प्लीज़ आंसर आप लोग मत देखना, फोकस करना क्वेश्चन पे और खुद सॉल्व करने पे। पहला है कि रिटन कम्युनिकेशन मीन्स, या रिटन कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है? ऐसा कम्युनिकेशन जो रिटन वर्ड्स के थ्रू हो रहा हो, है ना। अगर यहाँ पे कहीं पे ओरल बोल रहा है, जेस्चर बोला तो काट देंगे हम, तो देखो बोल रहे हैं। कम्युनिकेशन थ्रू स्पोकन वर्ड्स नहीं, कम्युनिकेशन थ्रू रिटन सिंबल रखेंगे। कम्युनिकेशन थ्रू जेस्चर क्या नॉन वर्बल है? नहीं ना, रिटन है, तो ये भी कट हो जाएगा। और नन ऑफ दिस तो ऐसा है नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर होगा बी। आंसर एलिमिनेशन टेक्निक यूज करना सीखिए, एमसीक्यू में बहुत हेल्प होता है। पहले जो नहीं होते उसको एलिमिनेट कर लो, फिर जो बच रहे हैं उसमें से देखो कि कौन सा हो सकता है ना। कभी कभी दो लग रहा होता है, तो उसमें देखो बेस्ट कौन सा सूटेबल है, या फिर आपको अल्टीमेटली एलिमिनेट करके एक मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज रिटन कम्युनिकेशन इज मोर डैश देन ओरल। ओरल कम्युनिकेशन के कंपैरेटिव बेटा रिटन कम्युनिकेशन क्या होता है? टेम्परेरी होता है, फॉर्मल होता है, इनफॉर्मल होता है, पर्सनल होता है। आपको पता है ओरल कम्युनिकेशन तो है नहीं कि टेम्परेरी होगा, रिकॉर्ड रख सकते हो, उसका परमानेंट है। फॉर्मल होता है कि इनफॉर्मल होता है? हमने पढ़ा था मीनिंग में कि रिटन कम्युनिकेशन का कैरेक्टरिस्टिक में कि ये फॉर्मल है, मतलब कोई लेटर अगर आपको आ गया आपके ऑर्गेनाइजेशन में तो आप उसको बहुत सीरियस लेते हो, है ना, तो फॉर्मल को रखेंगे। इनफॉर्मल नहीं, ऐसा नहीं कि दोस्त यार में ऐसे बात कर रहे हो। पर्सनल नहीं, इनफॉर्मल मतलब पर्सनल तो होगा ही नहीं। तो आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा आपका बी, डेट इज फॉर्मल। नेक्स्ट इज जो मेन फीचर है रिटन कम्युनिकेशन का, वो क्या है? कि आपको इससे इमीडिएट फीडबैक मिलता है, परमानेंट रिकॉर्ड है, ये फेस टू फेस इंटरेक्शन, ये स्पीड। ओरल कम्युनिकेशन तो है नहीं कि फेस टू फेस इंटरेक्ट करोगे और तुमको तुरंत रिस्पॉन्स मिल जाएगा, है ना, वो चीज़ तो है नहीं यहाँ पे, तो ये वाला तो आंसर होगा नहीं। दूसरा बोल रहा है कि मेन फीचर क्या है, तो हमें पता है कि रिटन कम्युनिकेशन का एडवांटेज में हम पढ़े थे वहाँ पे कि परमानेंट रिकॉर्ड इसका रख सकते हैं, तो ये क्या है इसका मेन फीचर में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज क्या एडवांटेज नहीं है रिटन कम्युनिकेशन की? लीगल रिकॉर्ड, क्विक फीडबैक, एक्यूरेसी एंड क्लैरिटी। देखो लीगल रिकॉर्ड है तो ये परमानेंट रखेंगे इसको हम, तो ये तो एडवांटेज में आएगा। क्विक फीडबैक मिलता है क्या? नहीं, वो जाएगा, वो समझेगा, फिर आपको फीडबैक देगा, तो क्विक फीडबैक तो नहीं मिलता, तो इसको रोकेंगे। एक्यूरेसी, ये तो एडवांटेज है, एक्यूरेट होता है। क्लैरिटी होती है, ये भी एडवांटेज है, तो क्या आंसर हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका क्विक फीडबैक। ये आपको रिटन से नहीं, ओरल कम्युनिकेशन से मिल जाएगा जब आप फेस टू फेस इंटरेक्शन कर रहे हो। बिगेस्ट डिसएडवांटेज क्या है रिटन कम्युनिकेशन की? फीडबैक डिले होता है, लैक ऑफ एविडेंस, हमें पता है परमानेंट रिकॉर्ड तो एविडेंस तो मिलेगा, तो ये नहीं होगा। इनफॉर्मेलिटी, ये डिसएडवांटेज है। रिटन कम्युनिकेशन क्या इनफॉर्मल होता है? नहीं। पर्सनल बायस होते हैं? नहीं। तो क्या होगा आपका? डिले इन फीडबैक, मतलब फीडबैक डिले हो जाता है। आप दोगे सामने वाले को लेटर, जाएगा, वो रीड करेगा, समझेगा और फिर आपको
एज पर उसका पर्सपेक्टिव रिस्पॉन्स देगा। तो फेस टू फेस में क्या है, मैंने आपसे पूछा, आपने मुझे तुरंत बताया, और नहीं आपको समझ में आया, मैंने आपको तुरंत करेक्ट किया। रिटर्न में क्या होगा, वो जाएगा, वो समझेगा, फिर नहीं आएगा, फिर मुझे पूछेगा, फिर मुझे रिटर्न में लेटर भेजना होगा समझाने के लिए उसको, फिर वो बताएगा कि हाँ फीडबैक क्या है। तो मतलब प्रोसेस में समय लगेगा। बिजनेस लेटर इज रिटन फॉर, बिजनेस लेटर क्यों लिखते हैं, एंटरटेनमेंट कर रहे हैं अपना इसलिए, ऑफिशियल कम्युनिकेशन के लिए, गॉसिप के लिए, पोएट्री, ऑफकोर्स गॉसिप पोएट्री एंटरटेनमेंट क्या है यार, ये ऑफिशियल कम्युनिकेशन है। और ये मत सोचना कि जो मैंने बोला कि डिले होता है फीडबैक, इसका मतलब जाएगा वो समझेगा नहीं, वो एक्सेप्शन है कि वो नहीं समझा मान लो तो और देर होगी, अदरवाइज देर तो होगी इन कंपैरेटिव टू ओरल वाले से, ओरल कम्युनिकेशन से। हेडिंग ऑफ अ बिजनेस लेटर कंटेन, बिजनेस लेटर की जो हेडिंग होती है, तुमने बिजनेस लेटर पढ़ा था ना वहाँ पे, एग्जाम में इसका क्वेश्चन फिक्स है, आएगा ही आएगा, पढ़ के जाना फॉर्मेट, ठीक है। तो बिजनेस लेटर की जो हेडिंग होती है उसमें क्या आप लिखते हो, सब्जेक्ट, एड्रेस, सिग्नेचर, यस, सैल्यूटेशन। आपको पता है हम क्या लिखते हैं, जो हेडिंग वगैरह होती है यहाँ पे, इन सब में हम क्या लिखते हैं, इन सब में हम लिखते हैं एड्रेस ऑफ सेंडर, रिसीवर, ये सब। द इनसाइड एड्रेस इज रिटन, जो इनसाइड एड्रेस है वो कहाँ लिखते हैं, ऑन द टॉप लेफ्ट साइड, ऑन द बॉटम ऑफ द लेटर, ऑन द मिडिल, ऑन द, हमें पता है इधर लिखते हैं, तो टॉप लेफ्ट साइड। ये सब चीज़ें आपको लेटर पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, फॉर्मेट अच्छे से लिख लोगे फिर। जो सैल्यूटेशन है डियर सर, वो कहाँ पे यूज़ होता है, पर्सनल लेटर में, इनफॉर्मल में, फॉर्मल बिजनेस लेटर में, या फ्रेंडली लेटर में। सर बोल रहे हैं, डियर सर बोल रहे हैं, तो ये पर्सनल और फ्रेंडली तो होगा नहीं, फ्रेंडली पर्सनल नहीं है तो इनफॉर्मल भी नहीं, तो क्या होगा, फॉर्मल बिजनेस लेटर में। सब्जेक्ट लाइन कहाँ पे लिखते हो कि क्या सब्जेक्ट है, पहले एड्रेस, ठीक है, दोनों का फॉर्मेट याद है आपको, एक बार फॉर्मेट आप वीडियो में देख के आएंगे, ठीक है, डेट वगैरह, फिर सैल्यूटेशन, सब्जेक्ट, हम क्या करते हैं सैल्यूटेशन से पहले लिखते हैं, है ना, पहले सब्जेक्ट, फिर डियर सर, एंड देन हम स्टार्ट कर देते हैं। तो सब्जेक्ट क्या होता है, आफ्टर सैल्यूटेशन होता है, बिफोर, एट द एंड, या आफ्टर सिग्नेचर। सिग्नेचर के बाद क्या सब्जेक्ट लिख रहे हैं, ये तो बिल्कुल ही नहीं है, एट द एंड भी नहीं है, आफ्टर या बिफोर में कंफ्यूज हो गए तो याद रखना बिफोर, ठीक है, बिफोर, जब आप उसको ग्रीट कर रहे हो उससे पहले ही आप सब्जेक्ट डालेंगे, देन आप ग्रीट करके स्टार्ट करेंगे। द क्लोजिंग योर फेथफुली इज यूज्ड व्हेन, योर फेथफुली कब यूज करते हो, रिसीवर नेम जब पता होता है तब, रिसीवर का नेम नहीं पता होता तब, इट्स एन इनफॉर्मल लेटर या नन। योर फेथफुली कब यूज करते हैं, जब रिसीवर का नाम इसमें है, रिसीवर का नाम पता है, रिसीवर का नाम नहीं पता है, जब रिसीवर का नाम आपको नहीं पता है तो आप क्या लिखेंगे, योर्स फेथफुली, अदरवाइज ऐसे भी योर्स फेथफुली तो आता ही आता है। तो ये बेसिक याद रखना कि रिसीवर का नेम आपको नहीं पता है कि कौन रिसीव कर रहा है, तो हम करेंगे रिसीवर कौन रिसीव कर रहा है, तो उसके लिए हम करते हैं योर्स फेथफुली और देन हम लिख देते हैं। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर्मेट इन बिजनेस लेटर टुडे, क्योंकि अगर भाई तुम फ्रेंड होगा, योर ट्रूली फ्रेंड लिख देते हैं ना, तुमको पता होता है कि तुम्हारा रिसीवर रिश्तेदार में क्या लगता है, तुम्हें नहीं पता तो तुम उसको कॉमन वर्ड ही यूज़ करोगे, और लेटर में हमेशा यही होता है कि आप योर फेथफुली करके डन करेंगे, ठीक है। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर्मेट इन बिजनेस लेटर टुडे इज, जो मोस्ट कॉमनली फॉर्मेट जो हम बिजनेस लेटर में आज के टाइम पे यूज़ करते हैं, ये तो बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है, इंटेंडेड होता है, फुल ब्लॉक होता है, सेमी ब्लॉक होता है, सिंप्लीफाइड होता है, तो ये आपका कौन सा हम लोग यूज़ करते हैं, फुल ब्लॉक मोस्ट कॉमन। द टोन ऑफ बिजनेस लेटर कैसी होनी चाहिए, एंग्री, रूड, कर्टियस, पोलाइट, ये तो आपको पता है, कर्टियस और पोलाइट होनी चाहिए, रूड और एंग्री होके क्या तुम लेटर में भेज रहे हो। द बॉडी ऑफ लेटर यूजुअली कंटेन, बॉडी ऑफ लेटर में क्या होता है, मेन मैसेज, सैल्यूटेशन, क्लोजिंग फ्रेज या सिग्नेचर। बॉडी एड्रेस वेड्रेस नहीं, सिग्नेचर नहीं, सैल्यूटेशन नहीं, बॉडी जो कंटेंट लिख रहे हो, बेसिक क्या होता है, जो मेन मैसेज है, मेन कंटेंट, ठीक, वो लिखते हैं हम लोग। अ कंप्लेन लेटर इज रिटन टू, कंप्लेन लेटर क्यों लिखते हो, इन्फॉर्म करने के लिए कि डिले हुआ है, रिपोर्ट करने के लिए प्रोडक्ट और सर्विस के इश्यूज को, अप्रिशिएट करने के लिए ऑफर करें, कंप्लेन करें तो अप्रिशिएट क्यों करेंगे, जॉब क्यों देंगे, इन्फॉर्म अबाउट डिले क्यों करेंगे, हम क्यों करते हैं, रिपोर्ट कोई प्रोडक्ट हो में तुमने खरीदा, ठीक, उसमें तुम्हें कोई दिक्कत आ रही है तो तुम क्या करोगे, कंप्लेन लेटर डालोगे। इंक्वायरी लेटर क्यों लिखते हैं, इंक्वायरी करने के लिए, तो सिंपल है, आस्क फॉर इन्फॉर्मेशन, हमें कंप्लेन नहीं करनी, कंप्लेन के लिए हम क्या करेंगे, कंप्लेन लेटर लिख देंगे, ठीक है। ऑर्डर कंफर्म करने के लिए हम क्या करेंगे, कंफर्मेशन लेटर, ऑर्डर लेटर ये लिख देंगे। सेंड इन्विटेशन, इन्विटेशन भेजने के लिए हम इन्विटेशन लेटर लिखेंगे। तो बेसिक जो पर्पस उस हिसाब से डिसाइड करेंगे। सर्कुलर लेटर कहाँ पे यूज होते हैं, सर्कुलर लेटर इज यूज टू,
सर्कुलर लेटर आपने देखा था ऑफिस वगैरह में सर्कुलर्स वगैरह यूज़ होते हैं, तो ये लेटर किस लिए यूज़ होते हैं? कम्युनिकेट विद वन पर्सन, इन्फॉर्म एनी पीपल एट वंस, कंप्लेन टू सप्लायर या रिक्वेस्ट सैलरी। जो सर्कुलर होता है ना वो सर्कुलेट होता है, तो इसका मेन पर्पस होता है कि एक बार में ही बहुत सारे लोगों को इन्फॉर्मेशन हमें क्या कर देनी है, दे देनी है। एडजस्टमेंट लेटर आर रिलेटेड टू, एडजस्टमेंट लेटर बेसिकली किससे रिलेटेड है कि हम एडजस्ट करेंगे, जैसे हमें कोई कंप्लेन आई तो हम क्या करेंगे, उसको एडजस्ट करेंगे। तो हम क्या करते हैं, लिखते हैं एडजस्टमेंट लेटर कि वी विल एडजस्ट, वी विल एक्सेप्टिंग योर कंप्लेन, और हम आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। तो ये भी कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है, अंडरस्टैंडिंग जब लेटर समझे होंगे टाइप्स के तभी कर पाओगे। सेल्स लेटर में क्या इंक्लूड होना चाहिए? लीगल वार्निंग, परसुएसिव लैंग्वेज, इमोशनल टोल या इरेलेवेंट। सेल्स कर रहे हो ना तुम, तो तुम्हें परसुएसिव लैंग्वेज यूज़ करनी पड़ेगी, मतलब तुम उसको कन्विंस करो कि वो प्रोडक्ट खरीद ले, ठीक। वार्निंग तुम्हें कुछ नहीं देनी है। जॉब एप्लीकेशन लेटर किस टाइप का है? कंप्लेन का, एम्प्लॉयमेंट का, सर्कुलर का। जॉब है तो किससे कनेक्ट करोगे? एम्प्लॉयमेंट से, ठीक है। नेक्स्ट इज अ रिपोर्ट। इज अ रिपोर्ट क्या है? फॉर्मल रिटन रिप्रेजेंटेशन है फैक्ट की, वर्बल आर्ग्यूमेंट है, पर्सनल डायरी है या लेटर ऑफ कंप्लेन है। रिपोर्ट बेटा फॉर्मल रिटन प्रेजेंटेशन, मतलब तुमने कोई सर्च वगैरह किया है ना, रिसर्च वगैरह किया, उसमें तुम्हें कुछ मिला तो तुम रिपोर्ट के थ्रू क्या करते हो, उसको फैक्ट्स को पूरा प्रेजेंट करते हो। गुड रिपोर्ट में क्या होना चाहिए? लॉन्ग और डेकोरेटिव होती, सजा सजा के लिखो। क्लियर कंसाइज कंप्लीट होती है। वेग होती है, मतलब कुछ नहीं है काम का, कंफ्यूजिंग है। रिपीटेटिव, बार बार एक बात को रिपीट करते हो। एक अच्छी रिपोर्ट क्लियर होती, कंसाइज होती, कंप्लीट होती है, ठीक है। ये हो जाएगा आंसर नंबर बी। स्ट्रक्चर फॉर रिपोर्ट यूजुअली स्टार्ट विथ, जो रिपोर्ट है का जो उसका स्ट्रक्चर है वो बेसिकली किससे स्टार्ट होता है? फाइंडिंग से, टाइटल इंट्रोडक्शन से, कंक्लूजन से या रिकमेंडेशन से। तो स्टार्ट किससे होगा? तो बेसिकली किससे होगा? टाइटल से और इंट्रोडक्शन से। रूटीन रिपोर्ट क्या होती है? रूटीन में जो लिखते होगे, है ना, जो वो रिपोर्ट जो आप ओकेजनली लिखोगे, रेगुलरली सबमिट करोगे, सीक्रेट या वर्बल, आपको ही पता है। रूटीन में है तो मतलब रेगुलर करेंगे। आप अपने जो भी रूटीन टास्क रेगुलर करते हो ना, तभी तो कहते हैं उनको रूटीन है, स्पेशल ओकेजनल थोड़ी ना है। स्पेशल रिपोर्ट आप कब प्रिपेयर करते हो? रेगुलर परफॉर्मेंस के लिए, स्पेसिफिक इशू के लिए डायरी। अब स्पेशल है तो स्पेसिफिक इशू के लिए करेंगे। एनालिटिकल रिपोर्ट आर रिटन टू, एनालिटिकल रिपोर्ट किस लिए लिखी जाती है? प्रेजेंट करने के लिए सिर्फ डेटा, एनालाइज करने के लिए प्रॉब्लम ऑफ गिव रिकमेंडेशन, रिकॉर्ड अटेंडेंस या सेंड रिमाइंडर। तो एनालिटिकल में हम एनालाइज करते हैं, तो प्रॉब्लम को हम एनालाइज करेंगे, उस प्रॉब्लम से हमें क्या समझ में आ रहा है कि क्या सोल्यूशन हो रहा है वो रिकमेंड कर देंगे। लास्ट पार्ट ऑफ रिपोर्ट इज, लास्ट पार्ट क्या होता है? लास्ट पार्ट हमेशा याद रखना, रिकमेंडेशन और कंक्लूजन होता है। रिपोर्ट मैंने अच्छे से पढ़ाई थी, फॉर्मेट बताया था, वीडियो देखोगे वहाँ पे सब समझ में आएगा। रिपोर्ट जो कमिटी सबमिट करती है उसको क्या बोलते हैं? ओरल रिपोर्ट, ग्रुप रिपोर्ट, कमिटी रिपोर्ट। ऑफकोर्स कमिटी सबमिट करी है तो क्या होगा? कमिटी रिपोर्ट। विच ऑफ दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ फॉर्मल रिपोर्ट? फॉर्मल रिपोर्ट का पार्ट क्या नहीं है? टाइटल, फाइंडिंग, इनफॉर्मल ग्रीटिंग। अब फॉर्मल है तो तुम इनफॉर्मल क्यों ग्रीट करोगे, है ना। की फीचर ऑफ रिपोर्ट क्या है? सब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिविटी, इमोशन या परसुएशन। रिपोर्ट का इंपॉर्टेंट फीचर क्या है? सब्जेक्टिव मतलब तुम बायस होकर चीज़ों को उसमें प्रेजेंट करोगे। ऑब्जेक्टिव मतलब कि अपने आप को हटा के, है ना, एज अ इंडिविजुअल लेवल पे अपना दिमाग लगा के वो प्रेजेंट करोगे। इमोशन में बनाओगे रिपोर्ट को, या परसुएसिव कि भाई रिपोर्ट में मैंने जो लिखा सामने वाला एकदम कन्विंस हो जाए कि हाँ यही है और हाँ बोल दे। बेटा ऑब्जेक्टिव, जो भी आप रिपोर्ट बनाते हो ना, सर्वे वगैरह करते हो, ठीक है, रिपोर्ट बनाते हो, तो रिपोर्ट अगर जैसे तुमको मैंने बोला कि लेके आओ कि हमारी कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी है, आप मैनेजर हैं, सेल्स मैनेजर है ना, कितने लोग ने सेल्स मतलब अट्रैक्ट किया है सेल्स के थ्रू हमने, और क्या फीडबैक आ रहा है कि हम कितनी अच्छे से एडवर्टाइज वगैरह। तो हमें लगेगा, मुझे लगेगा यार अगर ख़राब फीडबैक है तो मतलब मेरी गलती पकड़ी जाएगी कि मैं अच्छे से नहीं कर रही हूँ काम। तो मैं क्या करूँगी, रिपोर्ट को सब्जेक्टिव बनाऊंगी, सर्वे में अपने आप को पॉजिटिव फैक्टर सारे दिखाऊंगी, तो वो गलत हो जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव होके करना है आपको, बिल्कुल बायस नहीं होना है। अ नोटिस इज यूज टू, नोटिस किस लिए यूज होती है? इनफॉर्म पब्लिक और एम्प्लॉयज, इन्फॉर्म करने के लिए पब्लिक और एम्प्लॉयज को किसी इवेंट के बारे में, प्रोडक्ट एडवर्टाइज करने के लिए, कंप्लेन करने के लिए, ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना है। ऑफ कोर्स नोटिस में आपको इन्फॉर्मेशन आती है ना कि कुछ होने वाला, आपके स्कूल में नोटिस लगती है, कॉलेज में भी लगती होगी कि फेस्ट होने वाला है, तो हम इन्फॉर्म करते हैं कि कोई इवेंट होने वाला है। सर्कुलर को मेनली क्यों यूज़ करते हैं?
इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए, एक्सटर्नल के लिए, लीगल के लिए, गवर्नमेंट। देखो ये जो होते हैं ना सर्कुलर मेमोज, ये सब इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए कंपनी में यूज़ होते हैं, ठीक है। मेमो को क्यों यूज़ करते हैं? इंटरनल, एक्सटर्नल, एडवर्टाइजिंग लेटर भी बताया, इंटरनल। टू मेमो यूजुअली इंक्लूड, मेमो में क्या आता है? टू, फ्रॉम, डेट, सब्जेक्ट, मैसेज, सैल्यूटेशन, सिग्नेचर, ग्रीटिंग एंड क्लोजिंग। टू किसने किसको दिया जा रहा है, फ्रॉम कौन दे रहा है, डेट, सब्जेक्ट, मैसेज, ये आता है मेमो में, ठीक है। मेमो भी पढ़ाया था। द टोन ऑफ मेमो शुड बी, मेमो की टोन कैसी होनी चाहिए? इनफॉर्मल, पोलाइट एंड डायरेक्ट, एग्रेसिव या लेंथी। देखो मेमो वगैरह शॉर्ट में लिखते हैं हम लोग, तो पोलाइटली और डायरेक्ट वहाँ पे क्या करते हैं, चीज़ों को बता देते हैं। ईमेल कम्युनिकेशन इज एग्जाम्पल ऑफ, ईमेल कम्युनिकेशन किसका एग्जाम्पल है? ईमेल है ना, तो हम क्या करते हैं, ईमेल को टाइप वगैरह करके भेजते हैं, तो मॉडर्न रिटर्न कम्युनिकेशन का पार्ट है ना, ओरल थोड़ी ना ईमेल हम भेज रहे हैं। ईमेल सब्जेक्ट लाइन शुड बी, ईमेल की जो सब्जेक्ट लाइन होती है, जो तुम लिखते हो सब्जेक्ट, है ना, वो कैसी होती है? ईमेल की जो सब्जेक्ट लाइन है वो कैसी होती है? लॉन्ग एंड डिटेल, शॉर्ट एंड स्पेसिफिक, रैंडम, ऑप्शनल। तो शॉर्ट एंड स्पेसिफिक, अब शॉर्ट में स्पेसिफिक लिख देते हो कि सब्जेक्ट ये है ना, लॉन्ग डिटेल लिखोगे तो तुम्हारा सब्जेक्ट ही पढ़ते रह जाएगा आदमी। मेन एडवांटेज क्या है ईमेल की? हाई कॉस्ट है, स्पीड एंड एक्सेसिबिलिटी, पेपर वेस्ट, पेपर क्यों वेस्ट होगा, हाई कॉस्ट भी नहीं है, स्लो प्रोसेस भी नहीं है, स्पीडली और जल्दी से चला जाता है, ज़्यादा लोगों को तुम ईमेल भेज सकते हो। ये मॉडर्न फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन से क्वेश्चंस हैं। नीड नेट एडिकेट्स इन ईमेल मीन्स, नेट एडिकेट्स मतलब जो तुम्हारा गुड बिहेवियर है, ईमेल में कैसा होना चाहिए, क्या नेट एडिकेट्स फॉलो करने चाहिए, कैसे तुम्हें जब तुम नेट यूज़ कर रहे हो उस समय तुम्हें कौन से मॉरल प्रिंसिपल वैल्यूज़ को बनाए रखना है ना, पढ़ाया था ना मैंने। तो वही पूछ रहा है ईमेल में क्या है मतलब उसका। टाइपिंग इन कैपिटल लेटर, फॉलोइंग पोलाइट ऑनलाइन बिहेवियर रूल, इग्नोरिंग सब्जेक्ट लाइन या फॉरवर्डिंग स्पैन। ऑफ कोर्स आप एटिकेट्स फॉलो कर रहे हैं तो पोलाइटली ऑनलाइन बिहेवियर रूल्स जो है वो फॉलो करके ईमेल लिखोगे, ठीक है, जिसमें हमने सारी चीज़ें पढ़ी थी कि आपको इन्फॉर्मल नहीं होना, रूड वर्ड नहीं यूज़ करने हैं, स्पेसिफिक हो के पोलाइटली अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस करना है, किसी की इन्फॉर्मेशन को लीक नहीं करना है, स्पैमिंग नहीं करनी है, ये सब। ब्लॉग इज अ पर्सनल और प्रोफेशनल ऑनलाइन जर्नल, टाइप ऑफ मेमो, अ वर्बल अनाउंसमेंट या नन। तो जो ब्लॉग होता है उसमें आप लिखते हो या तो प्रोफेशनल मतलब कि कोई कंपनी कोई ब्लॉग्स वगैरह लिखवाती है तो उसमें आप पूरा आर्टिकल्स वगैरह लिखते हो, या फिर आप पर्सनल भी लिख सकते हो जो आपके एक्सपीरियंस है या जिसके बारे में भी आपको ब्लॉग में इन्फॉर्मेशन देनी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परमानेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, तुरंत रिटर्न। द टर्म सीसी इन ईमेल स्टैंड फॉर, सीसी मतलब क्या? कार्बन कॉपी, क्रॉस चेक, कम्युनिकेट क्लियरली या कॉपी कम्युनिकेशन। क्या होगा ये? एक मिनट, क्या होगा आपका ये? कार्बन कॉपी मतलब आप फॉरवर्ड कर रहे हैं इस मैसेज को कितने लोगों को, फिर उसका नाम भी सबका लिख देते, सीसी इन लोग को फॉरवर्ड होगा ये मैसेज, इसकी कॉपी। कंसाइज मैसेज मीन्स, कंसाइज मैसेज मतलब छोटा मैसेज, ऐसा जो कम शब्दों में हमने पूरी बात कह दी हो, वो मैसेज का मतलब क्या है? लॉन्ग, स्पेसिफिक, शॉर्ट, क्लियर, कंप्लीट। हाँ, शॉर्ट भी हो, क्लियर हो, कंप्लीट मैसेज। द बेस्ट लेआउट फॉर बिजनेस लेटर क्या है? रैंडम, फुल ब्लॉक, इंटेंडेड, डेकोरेटिव। हमने बताया भी कि फुल ब्लॉक हम यूज़ कर रहे हैं तो यही बेस्ट है लेआउट। सर्कुलर और नोटिस आपस में कैसे डिफरेंस है? नोटिस पब्लिक होती है, सर्कुलर इंटरनल होता है, बोथ आर सेम। सर्कुलर इज वर्बल, नोटिस फॉर वन पर्सन। तो नोटिस पब्लिक होती है। अब जैसे कॉलेज की नोटिस होती है वो बाहर लग जाती है, सब लोग चाहे वहाँ के एम्प्लॉयज़ हो या जो विजिटर हो सब देख सकते हैं, लेकिन सर्कुलर कंपनी के अंदर सर्कुलेट किया जाता है सिर्फ एम्प्लॉयज़ वगैरह के लिए। रिपोर्ट किस में हेल्प करती है? डिसीजन मेकिंग में, पर्सनल गॉसिप में, समय बर्बाद करने में, एडवर्टाइजिंग। ऑफकोर्स डिसीजन लेने में। सेल्स लेटर शुड ऑलवेज इंक्लूड, सेल्स लेटर में क्या होना चाहिए? कॉल टू एक्शन, पर्सनल स्टोरी, लॉन्ग इंट्रोडक्शन या इमोशनल टूल। तो सेल्स लेटर है तो आप उसमें क्या करेंगे? सेल्स कर रहे हैं, ठीक है, परसुएड करेंगे कि जो लोग उसको पढ़ें वो तुरंत एक्शन ले, हमारा प्रोडक्ट खरीद ले, तो सेल्स टू एक्शन। री इन लेटर मीन्स, री इन लेटर्स का मतलब क्या होता है? रिगार्डिंग, याद रखना। बिजनेस लेटर मस्ट बी रिटन इन कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज, सिंपल, क्लियर, फॉर्मल। Slang, regional, of course simple, clear, formal. Modern written communication tool for business collaboration is कौन? मॉडर्न रिटर्न कम्युनिकेशन टूल पूछ रहा है तुमसे। क्लाउड बेस्ड डॉक्यूमेंट शेयरिंग, हैंड रिटन नोट्स, पर्सनल कॉल या मैनुअल फिलिंग। क्लाउड बेस्ड डॉक्यूमेंट शेयरिंग, जहाँ पे आप ऑनलाइन अपने डॉक्यूमेंट जो है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन क्या कर सकते हो? शेयर कर सकते हो। तो डॉक्यूमेंट्स है रिटर्न फॉर्म में, तो रिटर्न कम्युनिकेशन टूल है जिसमें, और आज के टाइम का, ठीक है, मॉडर्न।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो भी आपका स्कोर रहा हो, अगर आपने बिना देखे किया है तो अपना स्कोर अपने कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। यूनिट 3 होगी, यूनिट 4 बची है, एंड देन आपका ये जो MCQ सीरीज़ है सब्जेक्ट की वो कवर अप हो जाएगी। और किस किस सब्जेक्ट का आपको चाहिए, मुझे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की भी डिमांड आ रही है, और वो मुझे बता देना आप लोग। वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना इसको, ठीक है। थैंक यू।